बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर। आज हम सेक्शन नंबर डी करेंगे। सेक्शन नंबर डी में हमने पढ़नी है राइटिंग स्किल्स कि हम इंग्लिश के पैराग्राफ्स को लिख किस तरह सकते हैं, इंग्लिश को हम राइट किस तरह कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास है राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस। हम ये पढ़ेंगे कि हम कनेक्टेड सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, यानी कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़े हुए सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते कैसे हैं। तो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कई अल्फाज यूज़ करते हैं, जिस तरह और, में, ने, से, को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू की बात अगर करूं, जिस तरह मैं और अली बाज़ार गए और हमने कपड़े ख़रीदे। अब यहाँ पे और जो है वो जोड़ने वाला लफ्ज़ है, दो फ़िक्रों को आपस में जोड़ रहा है। अगर दोनों को मैं अलग-अलग लिखूँ कि मैं और अली बाज़ार गए, फिर मैंने और अली ने कपड़े ख़रीदे, तो इन दोनों सेंटेंसेस को अपनी ईज़ के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। मैं और अली बाज़ार गए और हमने वहाँ से कपड़े ख़रीदे। तो ये जो वर्ड्स हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। तो यहाँ से कंजंक्शन की डेफिनेशन है, अ कंजंक्शन इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड दैट कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वो कह रहा है कंजंक्शन जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक फ़िक्रे के हिस्सों को, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। विल लुक एट ओनली टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हम जो है सिर्फ इस वक्त सिर्फ दो टाइप्स जो हैं वो कंजंक्शंस की हम देखेंगे। सबसे पहले टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरी है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन सिंगल वर्ड्स और दे मे जॉइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो सिंगल वर्ड्स को ज्वाइन करवाती हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी वो एक एक लफ्ज़ को आपस में जोड़ सकती हैं या दो दो, चार चार, तीन तीन अल्फाज के ग्रुप को आपस में जोड़ सकती हैं। बट रिमेंबर दैट दे ऑलवेज जॉइन सिमिलर एलिमेंट्स। लेकिन ये आप याद रखें कि वो सिमिलर एलिमेंट्स यानी एक जैसे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ सकती हैं, या वर्ब फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ को जोड़ सकती हैं, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ सकती हैं। मींस के जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी वो एक ही टाइप की फैमिलीज़ को आपस में जोड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी। यहाँ पे उसने कहा है जी फॉलोइंग आर सम कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहाँ पर उसने कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दी हैं, एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर, और इसके बाद है हमारे पास सो। ये कुछ उसने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दी हैं। अमंग द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस द मोस्ट कॉमन आर एंड, बट एंड और। तो एंड, बट और आर जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब लेकिन, और आर का मतलब होता है या। ये मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं वो कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लेट अस एक्सप्लोर द यूजेस ऑफ दीज थ्री कंजंक्शंस। तो इन थ्री कंजंक्शंस के हम यूजेस जो हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी एंड। हमारे पास एंड का मतलब होता है और। तो हम देखते हैं जी और का क्या इस्तेमाल होता है। अब ये उसने पहली एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, ताहिर सेंट इन हिज एप्लीकेशन, ताहिर सेंट इन हिज एप्लीकेशन एंड वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स। ताहिर ने अपनी एप्लीकेशन जो थी वो भेजी और उसके जवाब का इंतज़ार किया। तो अब देखें ये दो फ़िक्रे थे, दो सेंटेंस थे, वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स। ताहिर ने यहाँ पे एक फ़िक्रा पहला ये बनता है इसका हिस्सा कि ताहिर ने एप्लीकेशन भेजी या दरख्वास्त भेजी, फिर ताहिर ने उसके जवाब का, दरख्वास्त के जवाब का इंतज़ार किया। तो ये दो से सेंटेंस उसने उनको मिला दिया है, तो ये थोड़ा शॉर्ट सेंटेंस बन गया, एक ही बन गया कंजंक्शन के यूज़ करने से, और इसका मतलब जो है ये भी हमें आसानी से समझ आ गया। इसके बाद है यूज़ योर क्रेडिट कार्ड्स फ्रिक्वेंटली एंड यू विल सून फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेब्ट। वो कह रहा है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप जल्द ही बहुत बड़े कर्ज़े में होंगे। ठीक हो गया जी। अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप
कर्जे के अंदर डूब जाएंगे। इसके बाद है जी लिलैक्स एंड वायलेट्स और यूजुअली पर्पल। लिलैक्स जो है ये एक टाइप का कलर होता है, ये गुलाबी सा कलर होता है, सॉरी गुलाबी नहीं होता, पीला सा होता है, वायलेट पेल सा, मतलब बिनफ्शी पीला सा इस किस्म का होता है। और जो वायलेट होता है ये वैसे बिनफ्शी होता है। तो बिनफ्शी और जो पीला है ये कलर जो है आम तौर पर पर्पल होते हैं, यानी ये गुलाबी होते हैं। तो यहाँ पे एंड यूज़ हो गया। इसके बाद है नोमान स्पेंट। अब देखें ना, ये दो सेंटेंसेस बनते थे कि लिलक जो है वो पीला होता है आमतौर पर, और जो बिनफ्शी है वो भी आमतौर पर पीला होता है, गुलाबी होता है। तो उसने इन दोनों को मिलाकर, यानी ये दोनों जो हैं वो आमतौर पर गुलाबी होते हैं। नुमान स्पेंट इज़ समर वेकेशन स्टडिंग बेसिक मैथ। नुमान ने अपनी जो गर्मी की छुट्टियां थी वो बुनियादी मैथ को, बुनियादी रियाजी को पढ़ने में गुजारी, एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और उनका जो खुलासा था वो पढ़ने में गुजारी। कम्प्रीहेंशन का मतलब होता है फ़हम, यानी जो समझ बूझ होती है वो। तो उसने बेसिक मैथ पढ़ी और उसकी समझ बूझ ली, यानी उसका खुलासा पढ़ा। इसके बाद हमारे पास जो कंजंक्शन आती है वो है जी बट। बट का मतलब आपको पता ही है, लेकिन बट आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं अक्सर औकात। तो बट का मतलब होता है लेकिन। जमील लॉस्ट अ फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट। जमील ने स्टॉक मार्केट में किस्मत खो दी, किस्मत हार दी, लेकिन बट ही इज़ एबल टू लिव क्वाइट कंफर्टेबली। लेकिन वो तकरीबन आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के काबिल है। उसने किस्मत खो दी स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के काबिल है। दिस इज़ अ यूज़फुल रूल। ये एक उम्दा असूल है। बट लेकिन डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, लेकिन ये याद रखने के लिए मुश्किल है। दो फ़िक्रे जो हैं वो आपस में जुड़ गए हैं। तो अब देखें यहाँ पे दोनों जो हैं वो एक ही टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब ये रूल के मुताबिक ही है, रूल के ऊपर ये वाला भी सेंटेंस का जो पार्ट है और ये वाला भी पार्ट जो है वो इस रूल पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद है आई लव टू ड्रिंक टी। मैं चाय जो है वो पीता हूँ, पसंद करता हूँ, बट हेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे मैं नफ़रत करता हूँ। तो दो फिक्रे जो हैं यहाँ पे भी ज्वाइन हो गए कंजंक्शन के ज़रिए। इसके बाद है दिस जॉब प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये जो नौकरी है ये बहुत सारी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो आपकी मशक के मौक़े होते हैं वो बहुत सारे मुहैया करती है। बट ऑफर्स अ पुअर सैलरी पैकेज। लेकिन जो सैलरी है वो बहुत कम देती है। इसके बाद है हमारे पास और, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू कैन स्टडी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम और यू कैन फेल। वो कह रहा है कि तुम इस इम्तिहान के लिए सख्त मेहनत कर सकते हो या फिर फेल हो सकते हो। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे या लग गया। वी कैन ईट चिकन टू नाइट। हम आज रात खाना खा सकते हैं, सॉरी चिकन यानी मुर्गा खा सकते हैं। और वी कैन जस्ट ईट सम दाल चावल, या फिर सिर्फ हम दाल चावल खा सकते हैं। वी कैन आस्क लोकल टू गाइड अस। हम मकामी लोगों, लोकल्स होते हैं मकामी लोग जो वहाँ के रहने वाले हों किस जगह के, उस जगह के लोकल्स कहलाते हैं, मकामी कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि हम मकामियों से रहनुमाई ले सकते हैं, और वी कैन बाई अ मैप ऑफ द एरिया, या फिर हम उस इलाके का नक्शा जो है वो ख़रीद सकते हैं। इसके बाद है अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन अ मोटो। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक मोटो पर यकीन रखते हैं, यानी एक ही असूल पर यकीन रखते हैं, लिव फ्री और डाई, कि आज़ाद रहो या मर जाओ। ठीक हो गया। तो ये यूज़ ऑफ और था। इसके बाद है हमारे पास सेकंड टाइप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं जी? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ डिपेंडेंट वर्ड और सब ऑर्डिनेटर। तो इसको हम सब डिपेंडेंट वर्ड भी कहते हैं, यानी जो इन्हसार किसी के ऊपर इन्हसार करने वाला होता है, या फिर उसको हम सब ऑर्डिनेटर भी कहते हैं। एंड इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं उससे पहले आता है। नोटिस सम ऑफ द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस गिवन इन द टेबल। तो नीचे टेबल में कुछ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दी गई हैं, हम देखते हैं जी उनको, फिर मज़ीद हमें समझ आएगी।
अच्छा जी, ये कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसमें जी ये आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, बिफोर, सिंस, दो, अनलेस, व्हेन, नाउ दैट, इवन दो, ओनली इफ़, while, as, whereas, whether or not, since, in order that, while, even if, until, so, और in case that। तो ये वाली कुछ आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो नेक्स्ट हम इनका यूजेस पढ़ते हैं। ये कुछ यूजेस उसने एग्जांपल्स के तौर पर यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो कहता है जी, रीड सम एग्जांपल्स दैट इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कह रहा है कि ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप पढ़ें। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट लेने के बाद, टेस्ट जब हम ख़त्म कर चुकेंगे उसके बाद, वी आर गोइंग आउट टू ईट, हम खाना खाने जा रहे हैं। अब देखें जी, यहाँ पे खाना खाने वाली जो ये जो फ्रेज़ है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। डिपेंड किस तरह कर रही है? अब हम खाना खाने कब जाएंगे? जब हम टेस्ट से फ़ारग हो जाएंगे। टेस्ट से फ़ारग होंगे तो हम खाना खाने जाएंगे। तो ये वाली जो हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इस सब ऑर्डिनेटर से पहले लगेगी, सब ऑर्डिनेटर से पहले। तो इस वाले हिस्से को हम डिपेंडेंट क्लास बोलेंगे या सब ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो इससे पहले हमारे जो वर्ड यूज़ हुआ है इसको हमने सब ऑर्डिनेटर बोला है या जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला है। तो वो कह रहा है कि अगर हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद हम खाना खाने जाएंगे। इसके बाद है सिंस वी हैव लिव्ड इन लाहौर, इसलिए कि हम लाहौर में रहे। वी हैव गॉन टू एवरी हिस्टोरिकल साइट, इसलिए कि हम लाहौर में रह चुके हैं तो हम तमाम जो तारीख़ी इमारतें हैं उनको देख चुके हैं या उधर जा चुके हैं। तो इसमें सिंस आ गया। अब ये भी डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है कि हम लाहौर में रहे हैं तब हमने वो हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो देखी हैं। अगर लाहौर में ना रहते तो वो तारीख़ी इमारतें हमने नहीं देखनी थी। तो इसलिए सिंस जो है ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया। इसके बाद है वाइल आई वॉज वेटिंग इन लाइन फॉर द म्यूज़ियम टू ओपन आई एट माई लंच। तो वो कह रहा है कि जब मैं अजायब घर को खुलने के लिए अजायब घर के खुलने के इंतज़ार में मैं जब लाइन में खड़ा था तो उस वक्त मैंने अपना लंच कर लिया। अब ये भी डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि जब मैं वहाँ पर खड़ा था तो उस वक्त मैंने अपना लंच किया। ऑल्दो, अगरचे, ऑल्दो द लाइन वाज लॉन्ग एंड द वेट ओवर 2 आवर्स। वो कह रहा है कि अगरचे लाइन जो थी बड़ी लंबी थी और मुझे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। द विज़िट वाज वर्थ इट, लेकिन जो मुलाकात थी उसने इसकी कीमत अदा कर दी, उसने जो है वो इसकी कमी जो है वो पूरी कर दी। तो इसमें ये जो है डिपेंडेंट है कि लाइन भी लंबी थी और वेट भी 2 घंटे का था, लेकिन उसके बावजूद जो मुलाकात हो गई। अच्छा, इसके बाद है इवन इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट यू स्टिल नीड टू वेट इन द लाइन। वो कह रहा है कि हत्ता कि अगर आपने टिकट ख़रीद ली है, अगर आप टिकट ख़रीद चुके हैं, फिर भी यू विल स्टिल नीड टू वेट इन द लाइन, फिर भी आपको लाइन के अंदर ज़रूर खड़ा होना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद है बिकॉज आई लव गुलजीज़ वर्क्स, मैं गुलजीज़ का काम जो है वो पसंद करता हूँ। बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली, क्योंकि इसलिए कि वो जो कलर्स होते हैं यानी रंगों का इस्तेमाल वो बहुत उम्दा तरीके से करता है। ब्रिलियंटली, बहुत उम्दा तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है जी एक एक्सरसाइज नंबर 26। एक्सरसाइज नंबर 26 में उसने कहा है विच कंजंक्शन फिट्स बेस्ट इन द सेंटेंस, कौन सी कंजंक्शन जो है वो इसमें बेस्ट जो है वो फिट होती है। तो मैं देखता हूँ जी, आई एम हंग्री, पहला क्वेश्चन है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। डैश आई डोंट वांट टू ईट, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। मैं भूखा हूँ, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे ज़हन में आ रहा होगा कि कौन से कंजंक्शन, कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भूखा हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं खाना चाहता, तो यही कंजंक्शन ज़ाहिर बात है इस्तेमाल होगी। बट मैं भूखा हूँ
लेकिन कुछ नहीं खाना। सो नहीं होगी, आफ्टर नहीं होगी, बिफोर नहीं होगी, और नहीं होगी। अब ये तो नहीं हो सकती कि मैं भूखा हूँ या मैं कुछ नहीं खाना चाहता, या मैं भूखा हूँ इससे पहले मैं कुछ नहीं खाना चाहता, या इसके बाद मैं कुछ नहीं, तो ये वाली नहीं होगी, बट जो है वो लेकिन होगी इसमें। इसके बाद है डू यू वांट पिज़्ज़ा डैश या बर्गर। क्या तुम पिज़्ज़ा एक बर्गर चाहते हो? तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे हमें जो ज़हन में आ रही है कंजंक्शन वो यही होगी, या क्या तुम पिज़्ज़ा या बर्गर चाहते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ओ और आर यूज़ होगा, यानी या। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे ये आर वाला जो है ऑप्शन ये ट्रू है कि पिज़्ज़ा या बर्गर खाना चाहते हो। इसके बाद है आई वुड टेल यू डैश आई न्यू। मैं तुमको बताऊँगा इफ़ आई न्यू, मैं तुमको बताता अगर मैं जानता होता। वो कह रहा है कि अगर मैं जानता तो मैं तुम्हें ये बात बताता या बता सकता था। इसके बाद है कम डैश गेट इट। कम एंड गेट इट, आ जाओ और इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे एंड यूज़ होगा। इसके बाद आखिरी है 5 ही एट डैश ही वाज हंग्री। उसने खाया वो भूखा था। तो यहाँ पे यूज़ होगा बिकॉज, उसने इसलिए खाया क्योंकि वो भूखा था। अब ज़ाहिर बात है भूख लगी होगी इसलिए ही वो खाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जो है बिकॉज से हम इसको जोड़ देंगे दोनों सेंटेंसेस को, दोनों पार्ट्स को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 16। इसमें भी उसने कहा है कुछ कंजंक्शंस जो हैं 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन फिगरों को कंजंक्शन की मदद से मिलाएं और देखें जी कौन सी कंजंक्शन जो है वो इनमें फ़िट हो सकती है। यू कैन कम टू मीटिंग, तुम मीटिंग में आ सकते हो डैश यू डोंट से एनीथिंग एंड स्टे क्वाइट। तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और चुप रहोगे। तो यहाँ पे लगेगा जी वाइल, तुम मीटिंग में आ सकते हो जबकि तुम कुछ ना बोलते और चुप रहते। इसके बाद है आई एम नॉट लिविंग, आई गेट एन अपॉलजी फ्राम यू। मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ जब तक मुझे तुमसे माफ़ी ना मिल जाए। तो इसमें जी देखते हैं कौन सी कंजंक्शन यूज़ होगी। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो अनटिल होगा। मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा यहाँ तक कि मुझे आपसे माफ़ी ना मिल जाए, अपॉलजी ना मिल जाए। इसके बाद थर्ड है अली इज़ वेरी टॉल, अली बहुत लंबा है। अहमद इज़ वेरी शॉर्ट, वाइल अहमद इज़ वेरी शॉर्ट। अली बहुत लंबा है जबकि अहमद जो है वो बहुत छोटा है। यू लुक डैश यू हैव सीन अ घोस्ट। वो कह रहा है तुम इस तरह दिखाई दे रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तो इसमें जो कंजंक्शन होगी हमारे पास इस्तेमाल एज़ इफ़। वो कह रहा है यू लुक एज़ इफ़, तुम इस तरह दिखाई दे रहे हो जैसा कि तुमने यू हैव सीन अ घोस्ट, तुमने एक कोई घोस्ट देख लिया हो यानी कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद है आई रिफ्यूज़ टू पे एनीथिंग, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ अदा करने से इनकार कर दूंगा, नहीं अदा करूंगा। यू डू द वर्क प्रॉपरली, तुम्हें काम जो है वो अच्छी तरह करना चाहिए। तो सो दैट, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कोई चीज़ पे नहीं करूंगा इसलिए तुम्हें अच्छी तरह काम करना पड़ेगा, अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें कोई चीज़ पे नहीं करूंगा। इसके बाद हमारे पास 6 है यू लुक डैश यू हैव नॉट ईटन फॉर अ वीक, तुम इस तरह दिखाई देते हो कि तुमने कोई चीज़ खाई ही ना हो एक हफ्ते से। तो इसका भी आंसर हमें अगले पेज पे मिलेगा। एज़ इफ़ यानी तुम इस तरह दिखाई दे रहे हो जैसा कि तुमने एक हफ्ते से कोई चीज़ नहीं खाई। आई केम अर्ली डैश आई कुड टॉक टू यू प्राइवेटली, मैं जल्दी आया सो दैट, इसलिए आई कुड टॉक टू यू प्राइवेटली, ताकि मैं तुमसे प्राइवेट में बात कर सकूं। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। यू लुक डैश यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम इस तरह दिखाई देते हो एज़ इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई मसला हो।
तो इसके बाद हमारे पास 2 MCQs रह गए हैं। अच्छा जी, 9th है, डैश ही जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी बैडली पेड। उसकी जो जॉब है, वो नौकरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी बड़ी दिलचस्प है। इट्स वेरी बैडली पेड, वो जो है उसको सैलरी जो है वो बहुत थोड़ी मिलती है या कम मिलती है। तो एज़ इफ़ ही जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हिज जॉब यहाँ पे वैसे होना चाहिए था हिज जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा कि उसकी जॉब जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। इट्स वेरी बैडली पेड, लेकिन उसको सैलरी जो है वो बैडली दी जाती है, यानी अच्छी खासी नहीं दी जाती। वी शैल गो टू द माउंटेन्स ऑन सैटरडे, हम सैटरडे को पहाड़ों पर जाएंगे। डैश इट डज नॉट रेन, बारिश ना होती। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा यहाँ पे आप एज़ लॉन्ग एज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि हम पहाड़ों पर जाएंगे हफ्ते को, जब तक कि बारिश नहीं होती। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 27। एक्सरसाइज नंबर 27 में वो कह रहा है हेयर आर 10 sentences अबाउट इमरान खान, जॉइन ऑल sentences टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। यूज़ द लिंकिंग वर्ड्स आर कंजंक्शंस एंड wherever you think it is needed to join 2 sentences and making it। वो कह रहा है नीचे 10 sentences जो हैं वो इमरान खान के मुतल्लिक दिए गए हैं, और आपने इन सेंटेंसेस को इकट्ठा करके एक पैराग्राफ बनाना है, जिस तरह ये पैराग्राफ बना हुआ है। तो वो कह रहा है जहाँ जहाँ पे आपको कंजंक्शन वर्ड जो है वो एंड की ज़रूरत होगी, तो आपने वहाँ पे एंड लगा कर 2 फिक्रों को ज्वाइन कर देना है। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान खान न्याजी, बॉर्न नवंबर 25, 1952। इमरान खान न्याजी जो हैं वो नवंबर 25, 1952 को पैदा हुए। तो इसको तो हम अगले सेंटेंस से नहीं मिला सकते। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। वो जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत पॉपुलर और बहुत बेहतरीन जो है वो कैप्टन जाना जाता है। खान इज़ सीन एज पाकिस्तान फाइनेस्ट ऑल राउंडर। तो यहाँ पे आप एंड लगा सकते हैं, एंड इज़ सीन, यहाँ पे एंड लगाकर इन दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं। एंड इज़ सीन एज पाकिस्तान फाइनेस्ट ऑल ओवर एवर ऑल राउंडर, और वो पाकिस्तान का जो सबसे बेहतरीन ऑल राउंडर जो है वो भी देखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, खान वेंट टू एचिसन कॉलेज इन लाहौर। खान जो है उसने एचिसन कॉलेज लाहौर गया। ही अटेंडेड द रॉयल ग्रामर स्कूल वर्स्टर एंड कैब कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूके। ही वाज कैप्टन ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये आप इन दोनों सेंटेंसेस को मिला सकते हैं। ही वेंट टू एचिसन कॉलेज इन लाहौर एंड आल्सो अटेंडेड द रॉयल ग्रामर स्कूल, और उसने फिर और रॉयल ग्रामर स्कूल भी गया और कैब कॉलेज ऑक्सफोर्ड भी गया। इसके बाद है ही वाज कैप्टन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम इन 1974। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। ही मेड हिज डेब्यूट अगेंस्ट इंग्लैंड एट बर्मिंघम इन 1971 एट द एज ऑफ 18। तो उसने डेब्यूट भी किया इंग्लैंड में बर्मिंघम में 1971 को 18 साल की उम्र में। एंड यहाँ पे भी लगाकर आप इन दो सेंटेंसेस को 6 और 7 को आप मैच कर सकते हैं। तो इसके बाद है जी ही रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन 1992। तो अब देखें आप एक एक फैमिली जो है, एक एक किस्म के फ़िक्रे जो हैं उनको आप आपस में मिला रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद है खान इज़ डिवोटिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, a state of the art charitable cancer hospital that has established in Lahore. In recent years he has started a socio-political movement in Pakistan known as तहरीक-ए-इंसाफ। अच्छा जी, इसमें हम कौन से फ़िक्रों को आपस में जोड़ सकते हैं?
अब ये रिटायर्ड वाले को तो हम नहीं जोड़ सकते। इसके बाद है जी शौकत खानम हॉस्पिटल वाला। तो ये दोनों जो हैं वो सियासत के बारे में हैं, तो इन दोनों को आपस में 10 और 12 को आप जोड़ सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे हमारे पास है, इन रिसेंट ईयर्स ही हैज़ स्टार्टेड अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट। उसने पाकिस्तान में एक समाजी जो है मूवमेंट तहरीक शुरू की। उसका नाम क्या है? तहरीक इंसाफ या मूवमेंट ऑफ जस्टिस या इंसाफ की तहरीक। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ, तो यहाँ पे आप एंड लगा कर इनको भी आप मैच कर सकते हैं। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मियाँ वाली इन अक्टूबर 2002 इलेक्शन। वो कह रहा है कि उसने तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू की और फिर वो अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में मियाँ वाली के पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। अमंगस्ट हिज मैनी ऑनर्स ही वाज अवार्डेड द हिलाल इम्तियाज़ इन 1993 बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो फिर इन सब ऑनर्स की वजह से, इन सब कामों की वजह से उसे 1993 में हिलाल इम्तियाज़ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नवाजा गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन सी लिसनिंग जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।